हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट ऑफ बीइंग और अ पोजीशन। ठीक है, वर्ब वो होते हैं जो किसी एक्शन को दर्शाते हैं या किसी चीज़ के होने को दर्शाते हैं या किसी पोजीशन को दर्शाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल: एक्शन, कम, गो, रीड, राइट, स्पीक, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? एक्शन हो रहे हैं। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके बी के स्टेट हैं। पोजेशन, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, पोजेशन को दर्शाने के लिए आप क्या लगाते हो? हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल करते हो। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। शी राइट्स अ लेटर। आई एम अ स्टूडेंट। ही हैज़ अ book. The bold letter above are verbs because they show action, state of being and possession respectively. ठीक है, जितने भी ऊपर आपको बोल्ड में वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे क्या हैं? आपके वर्ब्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी एक्शन को दर्शा रहे हैं या पोजेशन को दर्शा रहे हैं या फिर बीइंग के फॉर्म को दर्शा रहे हैं। फर्स्ट है आपका एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कैन बी यूज एज मेन वर्ब और एज अदर वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, एक्शन वर्ड्स को मेन वर्ब या फिर दूसरे वर्ब की तरह यूज़ किया जा सकता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल: टीना प्लेज चेस, रवि गोज देयर टू मीट महेंद्र। सेकेंड है आपका स्टेट ऑफ बीइंग। बी कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, बी को हम यूज़ कर सकते हैं मेन वर्ब की तरह या फिर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। कहाँ पे? अपने सेंटेंस में। एग्जाम्पल: ही इज़ माई फ्रेंड, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। पोजेशन, has, have and had are possessive words. They are used both as a main verb or as an auxiliary verb in a sentence. ठीक है, has, have, had ये क्या दिखाते हैं? अपना पोजीशन दिखाते हैं किसी चीज़ पे। ठीक है, और इनको दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। मेन वर्ब में भी यूज़ किया जा सकता है और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल: अमन हैज़ अ बैट। ठीक है, अमन के पास बैट है। साक्षी हैज़ कम्प्लीटेड हर प्रोजेक्ट। ठीक है, साक्षी ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आगे चलते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। अ रेगुलर वर्ब फॉर्म इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिकल बाय एडिंग ईडी। ठीक है, अगर आपको कोई पास्ट फॉर्म दिखानी है तो उसमें क्या होता है? वर्ब की पास्ट फॉर्म दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें ईडी ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि बेक, बेक्ड, बेक्ड हो जाता है। वेट, वेटेड, वेटेड हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इरेगुलर वर्ब की तरफ। ये क्या होता है? ठीक है, एन इरेगुलर वर्ब फॉर्म इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन सेवरल वेज। ठीक है, एक इरेगुलर वर्ब जो होता है वो अपना पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल टेंस कैसे बनाता है? वो सेवरल वेज से बनाता है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसमें आप ईडी नहीं लगाते पास्ट टेंस में, इसमें आप उसको सेवरल वे से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड्स की तरफ। ठीक है, वर्ब्स में भी फिनिट और मेन वर्ब और वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब्स। ठीक है, वर्ब्स जो होती हैं वो फिनिट भी हो सकते हैं या फिर वो मेन वर्ब भी हो सकते हैं या फिर वो कुछ वर्ड जो बनते हैं वर्ब से वो भी हो सकती हैं। ठीक है, दीज अदर वर्ब्स आर नोन एज द इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, जेरेंड, वर्बल नाउन एंड पार्टिसिपल। ठीक है, और कुछ अदर वर्ड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। दिस टेबल शोज अस द डिफरेंस बिटवीन फिनिट वर्ब एंड द अदर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है जो कि आपको डिफरेंशिएट कर रही है दो फिनिट वर्ब्स के बीच में। फिनिट वर्ब, मेन वर्ब। एग्जाम्पल: इन्फिनेटिव, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल। एग्जाम्पल्स: हैव अ सब्जेक्ट, I live in Mumbai. Do not have a subject. I went to the gym to exercise. ठीक है, आगे चलते हैं। Infinitive verb, main verb. Example: infinitive, gerunds and participles. Example: show tense. I lived in Mumbai. Do not show tense. I will go to gym to exercise. I am living in Mumbai. I will live in Mumbai. I go to the gym to exercise. Show numbers. Agree with the subject. The man lives in Mumbai. Do not show numbers.
The woman goes to the gym to exercise. The men live in Mumbai. The women go to the gym to exercise. Tell us what the subject is or does. He is a resident of Mumbai. Used to talk about the purpose of an action or use of things. I exercise to keep fit. He studies in Mumbai. I use this room to exercise. A sentence cannot be formed without a finite verb. Hearing a crash, no finite verb. A sentence may be complete without an infinitive 2 plus verb, a gerund, a participle, present or past. I exercise, I learn grammar, I ran into the room. ठीक है, आगे चलते हैं. इन्फिनेटिव. द इन्फिनेटिव, द बेस ऑफ अ वर्ब इज ऑफन प्रिसीडेड बाय टू. आई आस्क हिम टू गो. ठीक है, अब कुछ इन्फिनेटिव में क्या होता है, आपका बेस इन्फिनेटिव क्या कहलाते हैं, आपके बेस वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है, और ये ऑफन मतलब अक्सर प्रोसीड करते हैं किसके द्वारा, टू के द्वारा. ठीक है, जैसे कि आई आस्क हिम टू गो, आई वॉन्टेड टू ईट. ठीक है, the word to is frequently used with the infinitive but it is not an essential part of it. अब यहाँ पे एक्सरसाइज जो एग्जांपल दिए गए थे वहाँ पे क्या था, टू वर्ड का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये इसका एसेंशियल पार्ट नहीं है. एग्जांपल, माई मदर मेड मी ईट वेजिटेबल्स. सेकेंड, आई हर्ड द चाइल्ड क्राई. आगे चलते हैं पार्टिसिपल की तरफ. ठीक है, जानते हैं ये होता क्या है. अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव. ठीक है, पार्टिसिपल आपका क्या होता है, ये आधा आपका वर्ब होता है और आधा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वर्बल एडजेक्टिव. इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है. अ फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टिसिपल इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल फ्रेज. जिस फ्रेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्टिसिपल के थ्रू उसे पार्टिसिपल फ्रेज भी कहा जाता है. एग्जाम्पल, हियरिंग द म्यूजिक आई न्यू द पार्टी हैड बिगिन. क्लियर है बच्चों. पार्टिसिपल मे बी इन द प्रेजेंट टेंस. ठीक है, पार्टिसिपल प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है. एग्जाम्पल, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, नॉकिंग लाउडली एट माई डोर ही वोक मी अप. पार्टिसिपल मे बी इन द पास्ट टेंस. ठीक है, पार्टिसिपल आपका पास्ट टेंस में भी हो सकता है. एग्जाम्पल, वन, ब्लाइंडेड बाय द स्मोक एंड डस्ट आई कुड नॉट फाइंड माई वे थ्रू द डेब्रीज. सेकेंड, encouraged by his friends and family, he recovered quickly after the accident. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम gerund की तरफ. The gerund is that form of a verb which end in ing and has the force of a noun and a verb. ठीक है, gerund वो वर्ड होते हैं जो एंड और होते हैं किससे, ing से. ठीक है, और ये नाउन पे इनका क्या रहता है, फोर्स रहता है. वर्ब पे भी इनका एक तरह का फोर्स रहता है. gerunds have the same function as noun in a sentence. ठीक है, gerunds का भी सेम फंक्शन रहता है जैसे नाउन का रहता है एक सेंटेंस में. दे कैन बी सिंगल वर्ड्स और gerund phrases. ठीक है, ये सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं और phrases में भी हो सकते हैं. रीड द यूसेज ऑफ gerunds given in the table. अब इनके यूजेस के बारे में हम समझ लेते हैं. यूज ऑफ gerunds. सब्जेक्ट gerund. एग्जाम्पल, playing is an essential part of life. Playing team games helps build confidence and leadership. Direct object gerunds. ठीक है, Anil dislikes swimming. Anil dislikes swimming in the open sea. Gerunds as object of prepositions. Rajiv is not known for studying seriously. Rajiv has taken a dislike to eating fish. Subject complement gerunds. All summer long, Lisa's favorite pastime has been cooking. Meanwhile, her youngest brother's favorite activity has been eating the food Lisa makes. Clear है बच्चों. आगे पढ़ते हैं. Be careful regarding the difference between a gerund and a participle. ठीक है, आप केयरफुल रहना चाहिए एक gerund और जब आप एक participle को आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं उस टाइम. A participle is a verbal adjective. It qualifies a noun or a pronoun. ठीक है,
एक पार्टिसिपल क्या होता है, एक वर्बल एडजेक्टिव होता है जो आपके नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा होता है, क्वालिफाई कर रहा होता है। एग्जाम्पल, पेंटिंग पिक्चर, ही एंजॉयड हिज वेकेशन। अ जेरुंड इज अ वर्बल नाउन। एग्जाम्पल, ही लाइक्स पेंटिंग पिक्चर्स। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब विच क्रिएट अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ब। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ये आपका एक प्रीपोजिशन आप कह सकते हो या फिर एक वर्ब कह सकते हो, एडवर्ब कह सकते हो। ठीक है, जो कि क्या करता है, क्रिएट करता है एक डिफरेंस क्रिएट करता है किसके बीच में? वर्ब के बीच में, ओरिजिनल वर्ब के बीच में, वो आपको डिफरेंस बताता है। ठीक है, प्रीपोजिशन और एडवर्ब यूज इन फ्रेजल वर्ब कैन बी आउट, डाउन, ऑफ, अप, इनटू, फॉर, बैक, ओवर, अवे, इन, ऑन, एक्सेट्रा। अब इनमें हम फ्रेजल वर्ब्स में क्या कौन से प्रीपोजिशन लगाते हैं? ये प्रीपोजिशन लगाते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आउट, डाउन, ऑफ, अप, इनटू, फॉर, बैक, ओवर, अवे, इन, ऑन, एक्सेट्रा। ये प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, कब लगाते हैं? फ्रेजल वर्ब्स में लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। ठीक है, लुक एट दीज टू पिक्चर्स, बोथ द पिक्चर्स शो अ क्लास ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई है, इसको आपको देखना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि 1. द क्लास इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। 2. द क्लास आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। इन पिक्चर 1, द स्टूडेंट इन द क्लास आर ऑल डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट टुगेदर। सो द क्लास इज अ सिंगल यूनिट एंड वी यूज अ सिंगुलर वर्ब इज फॉर इट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाया है पिक्चर 1 में क्या है, आपको स्टूडेंट्स जो है एक ही क्लास के वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को एक सिंगल यूनिट की तरह दिखाया गया है। ठीक है, वहाँ पे हमने इस का इस्तेमाल किया है। इन पिक्चर 2, द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर ऑल डूइंग देयर ओन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, सो द क्लास इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट्स एंड वी यूज अ प्लूरल वर्ब आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बच्चे जो हैं अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्लास में तो एक ही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, द क्लास आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, और वहाँ पे क्या है, क्लास आर, मतलब उसके इसकी जगह वहाँ पे क्या लगाया, आर्क लगाया है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज विद वर्ब्स इन ईदर द सिंगुलर और द प्लूरल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हम दोनों तरह से यूज करते हैं, या तो हम सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, टू यूज वर्ब करेक्टली आइडेंटिफाई वेदर द कलेक्टिव नाउन रिफर टू अ ग्रुप और यूनिट वर्किंग इन यूनिसन और एज इंडिविजुअल। ठीक है, अगर हम इसको कलेक्टिव नाउन को हमें करेक्टली यूज करना है तो हमें पहले देखना होगा कि हम वहाँ पर कलेक्टिव नाउन किस लिए रेफर कर रहे हैं, या तो हम किसी ग्रुप के लिए रेफर कर रहे हैं या फिर हम किसी यूनिट के लिए रेफर कर रहे हैं जो कि एक साथ काम कर रही है या फिर एज ए इंडिविजुअल काम कर रही है। व्हेन ग्रुप नाउन सिग्निफाई यूनिट्स एक्टिंग एज इंडिविजुअल rather than in unison, we may add or replace noun word refer to the individual। ठीक है, जब ग्रुप नाउन जो होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, वो इंडिविजुअल को रेफर कर रहा होता है, ना कि किसी यूनिट को। एज ए यूनिट वो एक्ट नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पे हम कुछ वर्ड को या कुछ नाउन को चेंज कर देते हैं उस इंडिविजुअल को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज वर्ड सच एज मेंबर्स, प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स बिफोर द कलेक्टिव नाउन बोर्ड, कमेटी, टीम एंड क्लास। ठीक है, अब ऐसे इंडिविजुअल को हम दर्शाने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, हम मेंबर्स का यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो कि क्या है, मेंबर्स, प्लेयर्स, स्टूडेंट किससे पहले लगाते हैं, कलेक्टिव नाउन से पहले लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, द जूरी इज इन अग्रीमेंट ओवर द वर्डिक्ट। ठीक है, सेकेंड है आपका, द मेंबर ऑफ द जूरी आर इन डिसएग्रीमेंट ओवर द वर्डिक्ट। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज दी गई है आपको, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।